दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित मयूरेश्वर गणपति मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। नंबर 1, महाराष्ट्र में पुणे से 80 किलोमीटर दूर मोरगांव इलाके में मयूरेश्वर गणपति मंदिर स्थित है। मंदिर के चारों कोनों में मीनारें हैं और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। नंबर 2, यहाँ मौजूद चारों दरवाजे चारों युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के प्रतीक गए। इस मंदिर के द्वार पर भोलेनाथ के वहां नंदी जी की मूर्ति स्थापित गए। नंबर 3, नंदी की मूर्ति के संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि प्राचीन काल में भोलेनाथ और नंदी जी इस मंदिर में विश्राम के लिए रुके थे, लेकिन बाद में नंदी जी ने यहाँ से जाने से मना कर दिया था, तभी से नंदी जी यहाँ पर गए। नंबर 4, इस मंदिर में गणपति बप्पा की बैठी मुद्रा में विराजमान मूर्ति है और उनकी सूंड बाएं हाथ की ओर है। गणपति बप्पा 4 भुजाएं और 3 नेत्र वाले हैं। स्थानीय लोगों की माने तो प्रारंभ में मूर्ति का आकार छोटा था, परंतु दशकों से इस पर सिंदूर लगाने के कारण अब ये बड़ा दिखने लगा है। महाराष्ट्र के अष्टविनायक में से एक है सिद्धटेक का सिद्धि विनायक मंदिर। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। नंबर 1, सिद्धटेक के सिद्धि विनायक मंदिर में विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा में उनकी सूंड सीधे हाथ यानी दाहिनी ओर मुड़ी है। नंबर 2, मान्यता है कि दाहिनी तरफ सूंड वाले गणपति अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। नंबर 3, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने किया था, हालांकि समय समय पर इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। नंबर 4, इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ विराजमान गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु दर्शन के बाद छोटी पहाड़ी की 7 बार परिक्रमा करते हैं। नंबर 5, मंदिर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है और इस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है। मित्रों, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाली गांव में अष्टविनायक तीर्थ के तीसरे पड़ाव कहे जाते हैं बल्लालेश्वर मंदिर। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। नंबर 1, इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणपति बप्पा किसी साधारण व्यक्ति जैसे परिधान धोती कुर्ते में विराजित गए। नंबर 2, कहते हैं कि बप्पा ने यहाँ पर अपने एक परम भक्त बल्लाल को ब्राह्मण के रूप में ऐसे ही वस्त्रों में दर्शन दिए थे। भक्त बल्लाल के नाम पर ही इस मंदिर का नाम बल्लालेश्वर विनायक पड़ा। नंबर 3, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम विघ्नहर्ता के किसी भक्त के नाम पर रखा गया है। नंबर 4, इस मंदिर में गणपति बप्पा की प्रतिमा पत्थर के सिंहासन पर स्थापित गए। पूर्व की ओर मुख वाली 3 फीट ऊंची यह प्रतिमा स्वयंभू है और इसमें गणपति बप्पा की सूंड बाईं ओर मुड़ी है। नंबर 5, इस प्रतिमा के नेत्रों एवं नाभि में हीरे जड़े हुए हैं और गणपति बप्पा के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाएं भी हैं जो अपने आंचल को लहरा रही हैं। वरद विनायक जी का मंदिर गणेश जी के 8 पीठों में से एक है, जो महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ जिले के कोल्हापुर तालुका में एक सुंदर पर्वतीय गांव महाड़ में स्थित है। इस मंदिर में नंददीप नाम का एक दीपक है जो कई वर्षों से प्रज्वलित है। भक्तों की यह मान्यता है कि यहाँ वरद विनायक गणेश अपने नाम के समान ही सारी कामनाओं को पूरा होने का वरदान देते हैं। प्राचीन काल में यह स्थान भद्रक नाम से भी जाना जाता था। इस मंदिर में नंददीप नाम से एक दीपक निरंतर जलता आ रहा है। इस दीपक के बारे में यह माना जाता है कि यह सन 1892 से लगातार जल रखा है। इस मंदिर में माघी चतुर्थी पर विशेष पूजा होती है और इसके अतिरिक्त भाद्रपद की गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भी विशेष उत्सव होता है, जिसे देखने भक्तों का हुजूम उमड़ता है। वर्तमान वरद विनायक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 1725 में सूबेदार रामजी महादेव बिवलकर ने करवाया था। मित्रों, गणपति बप्पा के अष्टविनायक मंदिरों में से एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे से 25 किलोमीटर दूर थेऊर में स्थित है, जिसे हम चिंतामणि मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण गणपति संप्रदाय संत मौर्य गोसावी और उनके वंशज धर्माधर ने करवाया था। इस मूर्ति को अन्य अष्टविनायक छवियों की तरह सिंदूर से लेपित किया गया है। इस मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर की ओर स्थित है, हालांकि मूर्ति का द्वार मुख पूर्व की ओर है। मंदिर में एक लकड़ी का सभा कक्ष है और एक काले पत्थर के पानी का फवारा है जिसे माधवराव ने बनवाया था। इस मंदिर परिसर में अन्य मंदिर भी हैं जो भगवान शिव, भगवान विष्णु, लक्ष्मी और बजरंगबली को समर्पित हैं। मित्रों, गिरिजात्मज विनायक मंदिर महाराष्ट्र के अष्टविनायकों में से एक मंदिर है जो कि लेण्याद्री में स्थित है और अष्टविनायकों में यह भगवान गणेश का छठा मंदिर है। यह मंदिर लेखन पर्वत श्रृंखला पर स्थापित है। साथ ही गिरिजात्मज अष्टविनायक मंदिर अष्टविनायकों में से एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पहाड़ों और बुद्धिस्ट गुफाओं में बना हुआ है। लेण्याद्री असल में कुड़ी नदी के उत्तर पश्चिमी तट पर बना हुआ है। यहाँ भगवान गणेश को गिरिजात्मज के रूप में पूजा जाता है। गिरिजा वास्तव में देवी पार्वती और आत्मज के पुत्र मतलब
जो गिरिजात्मज है वो माता पार्वती के पुत्र कहलाते हैं, मतलब गणेश जी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 283 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर में गणपति बप्पा की प्रतिमाएं और साथ ही भगवान गणेश के बालपन, युद्ध और उनके विवाह के चित्र भी बने हुए हैं। मित्रों, विघ्नेश्वर या विघ्नहर गणपति मंदिर जो कि महाराष्ट्र के पुणे के ओजार में स्थित है, यह मंदिर गणपति बप्पा को समर्पित है, जो महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान गणेश को विघ्नेश्वर के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाला। मंदिर में भगवान गणेश के साथ उनकी पत्नी माता रिद्धि और माता सिद्धि भी विराजमान है। और यहाँ पर आपको एक पत्थर का खंभा भी देखने को मिलेगा जो कि दीपमाला है और ये बड़ा ही खूबसूरत है देखने में। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर को 1785 में बनाया गया था। सैन्य कमांडर और पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चीमाजी अप्पा ने वसई किला जीतने के बाद मंदिर के शिखर को सोने से ढक दिया था और 1967 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार अप्पा शास्त्री जोशी के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भगवान गणेश ने राक्षस विघ्नासुर को पराजित किया था। मित्रों, गणपति बप्पा के अष्टविनायक मंदिरों में से एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे के रंजन गांव में स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस स्थान पर भगवान गणपति ने अपने पिता मतलब भगवान भोले शंकर की उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था। इसके बाद भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की थी और यहाँ गणपति बप्पा के मंदिर को स्थापित किया था। यह मंदिर पुणे से करीब 51 किलोमीटर दूर है। मंदिर की संरचना कुछ ऐसी है कि सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण होने पर सूर्य की किरणें सीधे ही भगवान गणेश के स्वयंभू प्रतिमा पर पड़ती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश महागणपति के रूप में विराजमान हैं। उनकी इस अद्भुत प्रतिमा का ललाट काफ़ी चौड़ा है और सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई है और उनके दोनों ओर माता रिद्धि और माता सिद्धि विराजमान हैं।